फोकस करिएगा बेटा। ये अभी तक का बच्चों को जो है मुश्किल लगता है, कुछ बच्चों को अकाउंट्स वाला अभी तक का मुश्किल लगता है, कुछ बच्चों को ये लगता है, कुछ बच्चों को सॉर्टिंग वाला मुश्किल लगता है। तो हर किसी की ना अपनी वो है, प्रेफरेंस है। किसी के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन काफी बच्चे हैं जिनको ये वाला लगता है। तो ये कौन सा पेपर है बेटा? ये वाला लास्ट ईयर के बच्चों का पेपर है, वेरिएंट 2 मई जून 24। जो लास्ट ईयर बच्चों ने दिया था, बच्चे बेचारे फंस गए थे, उनका ही सही है। चले, लेट्स डू इट। और क्वेश्चन को पूरा समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे। सिनेरियो बेस में आप लोगों को मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वह वो याद रखिएगा, ठीक है? क्या पॉइंट्स बताए हुए हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये कि सिनेरियो बेस से पहले, जब आप सिनेरियो बेस तक आओ तो उससे पिछले सारे क्वेश्चंस आपने 1 आवर में कंप्लीट करने हैं। जब आप सिनेरियो बेस पे आओ तो यू शुड हैव एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स एटलीस्ट। अगर आप सिनेरियो बेस पे आ रहे हो और आपके पास 10 से 15 मिनट है, खराब हो जाएगा काम। इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ओके चले भाई, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले आपके पास कह रहा है ये कि अ वन प्लेयर। अच्छा, एक और पॉइंट, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि सिनेरियो बेस में अगर मल्टीपल एरेज हो, 1D एरे, 2D एरे, तो आप साथ साथ उसको बनाओगे। अगर नहीं बने हुए हुए, वैसे यहाँ पे तो एक एरे का सवाल है और एक एरे बना हुआ है। वैसे नॉर्मली एरेज बने हुए नहीं होते हैं। तो आप लोगों ने मेरे जितने भी सॉल्यूशंस देखोगे ना यूट्यूब पे या कहीं पे भी, वहां पे आप देखोगे मैं प्रॉपरली पहले पढ़ के एरे को बनाता हूँ आपके सामने। देखा है ना आप लोग सबने? उससे क्या होता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है, अच्छा ये एरे यूज हो रहा है, इस तरह यूज हो रहा है, इस तरह यूज हो रहा है। 1D 2D को हम एक साथ बना लेते हैं। जब एक साथ बनाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है, अच्छा इस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले सिनेरियो बेस कर ले? बिल्कुल भी नहीं, नेवर। कभी भी सबसे पहले सिनेरियो बेस नहीं करना। आपका माइंड बेसिकली डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख के वैसे आप हिल जाओगे। आपका माइंड इस तरीके से बना हुआ है कि हम आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी की लास्ट स्टेयर है सीढ़ी का, चढ़ सकते हो, एक साथ नहीं चढ़ सकते ना। एक एक करके बढ़ोगे बढ़ोगे ना आगे। तो कभी भी मैं किसी को भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि कभी भी डायरेक्ट सिनेरियो बेस पे नहीं आना। आप इजी क्वेश्चंस पे जल्दी 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 करके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एरर डिटेक्शन सॉल्व करोगे, ट्रेस टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लॉजिक गेट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डेटाबेस का, फंक्शन फाइल हैंडलिंग का, और फिर आप इस पे जंप करोगे, ठीक है? दूसरी बात ये है सिनेरियो बेस की कि आपने जब भी यही वाली बात के विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी पॉइंट पढ़ोगे, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लोगे। अगर द पॉइंट इज नीडिंग अ डायग्राम ऑफ एन एरे, और आपको लग रहा है कि आपकी डायग्राम बनाने से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, तो आप उसकी डायग्राम पेंसिल लेके बना लें। बहुत बारीक हैंड से बनाइएगा ताकि वो आप बाद में मिटा भी सकें। तो उसकी डायग्राम वगैरह जो आप बनाएंगे ना, वो मिटा भी दीजिएगा बाद में, सही है? ऐसा ना हो वही रहने दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। वैसे इट डजेंट मेक्स एनी डिफरेंस, लेकिन फिर भी मिटा दीजिएगा। इतना ज्यादा पेपर देकर खैर हो गई, कोई मसला नहीं। चलें, यही दिन है। अभी अभी फार फ्री हो जाएंगे सारे के सारे जून जुलाई के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, अ वन प्लेयर गेम यूजेस द 2 डायमेंशनल एरे जिसका नाम है ग्रिड, ठीक है? इसका नाम है आपके पास ग्रिड, कहीं पे भी बना लें, वो देयर इज नॉट एन इशू। 2 डायमेंशनल एरे जिसका नाम रखा हुआ है ग्रिड, टू स्टोर द लोकेशन ऑफ अ सीक्रेट सेल टू बी फाउंड बाय द प्लेयर इन 10 मूव्स। वो कह रहा है कि ये जो 2 डायमेंशनल एरे है ग्रिड, ये लोकेशन स्टोर कर रहा है किसकी? एक सीक्रेट सेल की, टू बी फाउंड बाय द प्लेयर इन 10 मूव्स। 10 मूव्स के अंदर आपके पास एक सीक्रेट सेल फाइंड होगा। एक ये पूरी ग्रिड है, और उसके अंदर एक ही ऐसा सेल है जिसके अंदर एक सीक्रेट लोकेशन है। वो पता नहीं है, वो हिडन है। ईच रो एंड कॉलम हैज 5 सेल्स, 5 रोज और 5 कॉलम्स। तो मुझे इन्होंने बना के भी बता दिया है, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 रोज हो गई। 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम्स हो गए। स्टार्टिंग प्लेयर की कहां से होगी? इन्होंने स्टार्टिंग पोजीशन भी दी हुई है, स्टार्ट होगी ग्रिड 1,1 से। मतलब प्लेयर विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, सही है? बेसिकली एक ऐसी लोकेशन है जो इसके अंदर छुपी हुई है। अब आगे आगे फर्दर गेम को पढ़ते हैं कि बेसिकली गेम में बोल क्या रहा है आगे। एट द स्टार्ट ऑफ द गेम, शुरू में क्या करेगा? द प्रोग्राम प्लेसेस एन एक्स इन रैंडम सेल। मतलब इन सब में से कोई भी एक रैंडम सेल के अंदर एक्स प्लेस कर देगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है यहाँ प्लेस कर दे, हो सकता है यहाँ कर दे, हो सकता है यहाँ कर दे, हो सकता है यहाँ कर दे। लेकिन आगे लिखा हुआ है नॉट इन ग्रेड 1,1। ग्रेड 1,1 में नहीं करेगा, मतलब 1,1 यहाँ पे कभी भी एक्स प्लेस नहीं करेगा। इस जगह के अलावा
बाकी सारी जगह पे एक्स प्लेस कर सकता है। पहली पोजीशन में स्पेसिफिकली प्लेस नहीं करेगा, उसकी जगह उसके अलावा कहीं भी एक्स प्लेस कर सकता है। एंड एम्प्टीज ऑल द अदर सेल्स इन द ग्रिड। तो शुरू में बेसिकली प्रोग्राम क्या कर रहा है, बाकी सारे ग्रिड्स को एम्प्टी भी कर रहा है, खाली कर रहा है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग्स। द प्लेयर स्टार्ट्स एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड। प्लेयर यहां से स्टार्ट होगा, ये देखें स्टार्ट पोजीशन दी हुई है, प्लेयर यहां से स्टार्ट करेगा। अब आप समझ गए होंगे करना करना क्या है प्लेयर को। प्लेयर के पास पड़े में सिर्फ 10 मूव्स। द प्लेयर हैज 10 मूव्स, 10 मूव्स पड़े हैं भाई प्लेयर के पास, सिर्फ 10 दफा प्लेयर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, 10 मूव्स हैं प्लेयर के पास सिर्फ। करेगा क्या प्लेयर, अब जरा समझना। सारी चीजें छोड़ दो, चैट छोड़ दो बेटा, इधर ध्यान दे दो, समझ लो। द प्लेयर के पास 10 मूव्स है। ड्यूरिंग द गेम द प्लेयर कैन मूव, एक तो लेफ्ट मूव कर सकता है, राइट राइट मूव कर सकता है, अप मूव कर सकता है, और डाउन मूव कर सकता है बाय 1 सेल। या तो ऊपर, या तो नीचे, या तो लेफ्ट, या तो राइट। 4 जगहों पे मूव कर सकता है बाय 1 सेल। एक एक सेल की मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। बेटा थोड़ी देर रुक जाए फिर चले आइएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। एंड द मूव मस्ट बी विद इन द ग्रिड। मूव जो है ना ग्रिड के अंदर ही होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर प्लेयर शुरू कर रहा है ना, पोजीशन 1,1 से स्टार्ट कर रहा है जैसे, तो अब प्लेयर का तो अब ऑप्शन है कि वो लेफ्ट, राइट, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड 4 पोजीशन में मूव कर सकता है। जैसे आपने देखा है ना कि जब हम प्ले स्टेशन वगैरह एक्सबॉक्स वगैरह खेलते हैं, आपने देखा लेफ्ट हम करते हैं तो लेफ्ट मूव कर जाता है, राइट मूव कर जाता है। तो एक तरह से समझ लो गेम है, और गेम के अंदर प्लेयर की मूवमेंट करवा रहे हैं, तो प्लेयर को आगे आगे मूव करके करके करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो एक्स की सीक्रेट पोजीशन ढूंढनी है। यू विन इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर मूव थ्रू द सेल विद एक्स। अगर प्लेयर ने सही अपने 10 मूव्स के अंदर अंदर एक्स पहुंच गए, एक्स पे पहुंच गया प्लेयर 10 मूव्स के अंदर अंदर, तो यू विन डिस्प्लेड हो जाएगा स्क्रीन पे। एंड हैज प्लेड 10 मूव्स और लेस। हो सकता है 4 मूव्स में पहुंच जाए, हो सकता है 8 मूव्स में पहुंच जाए, हो सकता है 9 में, हो सकता है 10 में। सही है। और दूसरी तरफ यू लूज इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर हैज मेड 10 मूव्स विदाउट फाइंडिंग द एक्स। तो यू लूज आ जाएगा अगर प्लेयर ने 10 मूव्स विदाउट फाइंडिंग एक्स कर लिया, या फिर एक और बात समझना जरा, ग्रिड से बाहर निकल गया तो भी इशू है ना भाई। यहां से अगर ऊपर निकल गया तो खत्म हो गया, तो ग्रिड से बाहर निकल गया। या यहाँ आते 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 अब इसको नीचे आना था, ये बाहर निकल गया, तो भी इशू है। तो देर आर सम सर्टेन कॉजेज जिसकी जो हमें जो अनसर्टेनिटी की तरफ ले जाएंगे, तो उसको भी हमें कंसिडर करना है सिनेरियो में, कि प्लेयर कहीं बाहर ना निकल जाए ग्रिड से। सही है। Write a program that meets these requirements. You must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. You do not need to declare any arrays or variables. You may assume that this has already been done. All inputs and outputs must contain suitable messages. जी भाई, सवाल सवाल सवाल। रिक्वायरमेंट्स समझ में आ गई हैं, डिटेल समझ में आ गई हैं, कोई सवाल है तो पूछो, फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है माविन। सर इसके मार्क्स ब्रेक डाउन क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा मार्क्स ब्रेक डाउन क्या होता है। कैन वी सेटअप द एरे फर्स्ट। एरे सेटअप बिल्कुल है सही, पहले सबसे पहले एरे को ही इनिशियलाइज करेंगे, उसी को सेटअप करेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा लूप लगाना है। बेटा कौन सा लूप लगाना है तो ये आप डिसाइड करोगे ना। फिक्स्ड रेंज है तो आप फॉर से प्रेफर करोगे, और अगर कंडीशनल है तो आप वाइल और रिपीट की तरफ जाओगे। अभी तक यहाँ पे कोई सवाल है, सवाल का मैं पूछ रहा हूँ, इधर उधर के सवाल नहीं पूछे। ये बताएं क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कितना मुश्किल आ सकता है हमारी बारी में, P1 आसान था। देखो डिफिकल्टी लेवल आ सकता है आपका, डिफिकल्टी लेवल होगा। सही है। कमेंट के कितने मार्क्स होते हैं, कमेंट के 2 to 3 मार्क्स होते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये है कि अपने प्रोग्राम के अंदर आप इनिशियलाइज कर दो एरे को। सही है। या तो आप पहले कांस्टेंट वेरिएबल्स जो भी हैं उनको इनिशियलाइज कर दो, या फिर अपने एरे को इनिशियलाइज कर दो। सही है ना। दोनों काम करवाने ना आपने, दोनों में से कोई भी एक काम पिक करके करा लो। तो चले भाई करते हैं इसको। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेता हूँ। बेटा अभी लूप वगैरह नहीं चलेगा, अभी पहले मैं वेरिएबल्स वगैरह सेट करूंगा। तो वेरिएबल्स क्या ले लूँ, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, जरा ध्यान रखिएगा। देखो भाई, एक तो प्लेयर का होगा, प्लेयर की मूवमेंट होगी।
कि प्लेयर की कौन सी रो चल रही है, प्लेयर का कौन सा कॉलम चल रहा है, ऐसा ही है ना, क्योंकि उसको लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करना है। तो एक तो प्लेयर की डिटेल होंगी एक वेरिएबल में, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ प्लेयर रो के नाम से, प्लेयर रो। और प्लेयर रो को मैं, मुझे बताओ वैल्यू क्या दूं शुरू में, शुरू में प्लेयर रो को वैल्यू क्या देनी चाहिए आपके हिसाब से, कहाँ से शुरू हो रहा है, 1। बिल्कुल सही है, प्लेयर रो को 1 वैल्यू देंगे बेटा, ग्रिड 1,1 थोड़ी, 1 वैल्यू 1, ये रो 1 है। अच्छा एक और ले लूं, प्लेयर कॉल, प्लेयर कॉलम के लिए कौन सी वैल्यू दूं बताएं, प्लेयर कॉलम को क्या दूं वैल्यू, 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ बुलियन वेरिएबल, मेन गेम के लिए बुलियन वेरिएबल मेन गेम का, कि वो सक्सीड अगर कर गया, वो जीत गया, उसको मिल गया एक्स, तो ट्रू हो जाए। तो फाउंड ले लूं या फ्लैग ले लूं या स्वैप, तो यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि सॉर्टिंग तो कर नहीं रहे। फाउंड, फाउंड को क्या वैल्यू दे दूं, फाउंड को फॉल्स दे दिया, ठीक हो गया। चले, और कौन सा वेरिएबल है जो मैं यूज कर सकता हूँ जी, ये देखें, मैक्सिमम मूव्स कितने हैं, 10 मूव्स है। एक प्लेयर मूव के नाम से, बिल्कुल सही है, प्लेयर मूव के नाम से हम एक ले लेते हैं, प्लेयर मूव की जगह हम ले लेते हैं कि प्लेयर्स हम कितने मूव करेंगे। देखो एक तो मैक्स मूव हो गया ना, एक तो हो गया मैक्स मूव्स हो गए आपके 10, एक आपके अपने मूव, एक आपके अपने मूव्स, तो वो मूव्स काउंट ले लो, मूव्स काउंट के अपने प्लेयर के कितने मूव्स हुए हैं। तो शुरू में तो 0 है ना मूव्स काउंट, सही है। वाई फॉल्स, बेटा फॉल्स दूंगा ना शुरू में, तो शुरू में तो फॉल्स दूंगा ना, फिर ट्रू कराऊंगा ना, फाउंड ट्रू हो जाएगा बाद में। बुलियन वेरिएबल किस सिचुएशन में लेते हैं बेटा, बुलियन वेरिएबल मुनी उस सिचुएशन में लेते हैं जब आपको कोई भी चीज एक्टिव करानी होती है और लूप से बाहर निकलना होता है, तब लेते हैं, सही है, कंडीशनल लूप से बाहर निकलना होता है तब लेते हैं। चलें, ये तो हो गया। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, गौर करिएगा बेटा। यहाँ पे मैं अब क्या करने लगा हूँ, अब मैं सबसे पहले इनिशियलाइज करने लगा हूँ। क्या इनिशियलाइज करने लगा हूँ भाई, अपने एरे को इनिशियलाइज करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 रोज और 5 कॉलम्स है और इनिशियलाइज नहीं हुई हुई चीजें। दूसरे उन्होंने यहाँ पे बोला है कि प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम एक्स प्लेस करवा रहा है, एक्स को अभी तक हमने प्लेस नहीं कराया, एम्प्टी इज ऑल द अदर सेल्स। तो सबसे पहले सबको एम्प्टी कर देते हैं, सबको इनिशियलाइज कर देते हैं। मुझे बताओ कि कौन सा लूप यूज करूं, 2 फॉर यूज करके कर लूं, 2 फॉर लूप यूज करके इनिशियलाइज कर लूं, जी भाई। चले भाई, 2 फॉर यूज करके इनिशियलाइज कर लेते हैं। फॉर, पहले हमने फॉर रो ले लिया, फॉर रो कितनी है, 1 to 5। फिर हमने ले लिया फॉर कॉलम, कॉलम कितने हैं, 1 to 5। फिर अब हमने सबको इनिशियलाइज करना है, तो सबको इनिशियलाइज कर दिया हमने। किस तरह करेंगे इनिशियलाइज भाई, सबको इनिशियलाइज करने के लिए क्या करें, तो हमने यहाँ पे सबको इनिशियलाइज किस तरह करना है, क्या बोले, नाम क्या है एरे का, एरे का नाम क्या है आपके पास, एरे का नाम है आपके पास ग्रिड। एरे का क्या नाम है, एरे का नाम है ग्रिड, सही है। तो बताएं भाई क्या बोलेंगे, इनिशियलाइज स्टेटमेंट क्या होगी, ग्रिड का, बिल्कुल सही है, ग्रिड का, जी भाई, ग्रिड का रो, नहीं 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 नहीं, नहीं मुस्तफा गलत बता रहे हैं, सबको इनिशियलाइज करना है। ग्रिड का रो कॉमा कॉल क्या हो जाएगा, रो कॉमा कॉल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अबे 0 थोड़ी है, स्ट्रिंग वैल्यूज है ना, सही है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर इसको कर दिया हमने नेक्स्ट कॉलम, पहले अंदर वाला लूप बंद करते हैं फिर बाहर वाला लूप बंद करते हैं, और ये हो गया आपके पास नेक्स्ट रो, सही है, ऑल गुड। यहाँ तक प्रॉपर हो गई चीजें। अब क्या करेंगे, अब आपके पास आगे क्या करना है, अब आपको एक रैंडम जगह पे एक्स डालना है, आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते, अगर कोई समझ रहे हो ना डायरेक्ट बेटा, एम्प्टी इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसने बोला हुआ है सवाल में, एम्प्टी इज ऑल द अदर सेल्स इन द ग्रिड। अब आपको एक्स स्टोर करवाना है, अब एक्स स्टोर करने के लिए जरा देखिएगा क्या लॉजिक यूज कर, देखो एक्स भी स्टोर कराना है, एट द सेम टाइम एक्स ग्रिड 1,1 पे भी ना आए, ये भी ख्याल रखना है कि एक्स जो है वो 1,1 पे ना आए, सही है। देखो 1,2 पे आ सकता है, 1,3 पे आ सकता है, 1,4 पे आ सकता है, 1,5 पे आ सकता है, इसी तरीके से 2,1 पे आ सकता है,
हाँ ये रहा, 2,1 पे आ सकता है, 2,2 पे आ सकता है, 3,1 पे आ सकता है, 4,1 पे आ सकता है, 5,1 पे आ सकता है, लेकिन मतलब इन पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। सही है, तो इसका मतलब कोई एक वन नहीं आएगा, जरा समझना। 1,1 पे नहीं आ सकता ना, इसका मतलब है कि किसी एक पे तो वन आ सकता है ना, किसी एक पे, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका लॉजिक ऊपर से आएगा, किसी एक पे वन आ सकता है। सही है, तो इसका मतलब एक लूप यूज कर लें रिपीट का, और रिपीट के लूप के अंदर हम वैल्यूज वो करवाएं, जनरेट करवाएं रैंडम वैल्यूज और चेक करवाएं। सही है ना, और रिपीट तब तक रोकेंगे जब तक वो वन वन ना आए। तो रिपीट के लूप में बताओ क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले तो दो वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, दो रैंडम वैल्यूज चाहिए होंगी। कौन सी रैंडम वैल्यूज चाहिए होंगी? एक हमें रैंडम रो निकालनी पड़ेगी, एक हमें रैंडम कॉलम निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ 1 to 5, ऐसा ही है ना, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम। तो एक रो एक कॉलम करने के लिए बेटा अगर आप वाइल यूज करेंगे तो वाइल से पहले आपको रैंडम नंबर जनरेट करा के फिर वाइल लगा के फिर अंदर रैंडम नंबर वापस जनरेट करा के लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन वही बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है। अब अंदर आके मैं क्या करूं भाई, मुझे एक रैंडम रो, मुझे एक रैंडम कॉलम निकालना है, तो मैं नाम क्या रखूं उसका? मैं नाम रख देता हूं इसका रैंडम रो या रैंडम कॉलम, या मैं नाम रख देता हूं एक्स रो एक्स कॉलम। एक्स रो थोड़ा छोटा है तो मैं एक्स रो यूज कर लेता हूँ। एक्स रो में क्या आएगा बताएं, चलें ये लिख के बता दें चलें। मैं देखता हूँ किसने सही सही लिखता है, कौन सही लिखता है। जी भाई, अगर इस ये सही लिख लिया ना अभी किसी ने, मतलब उसकी प्रिपरेशन पूरी है, डिस्टिंक्शन वाला बच्चा हो जाएगा वो। जी भाई, लिख के बताएं, पूरी स्टेटमेंट लिख के बताएं, एक्स रो वाली, चलें ट्राई करें। हरी अब पूरी पूरी स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट। अगर किसी ने एमएस नहीं देखी तो लिखिएगा, एमएस देख के फायदा नहीं है ना। जी, नहीं लिख रहा कोई भी? मैं करवाऊं? कोई ट्राई कर रहे हैं तो कर लो। ऊपर क्या? नहीं, सही है आमना, सही है, बेहतरीन। आमना आपने बिल्कुल सही लिखी, लेकिन अभी भी देयर इज अ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। आमना मौसम ने बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन अभी भी देयर हैज टू बी समथिंग एडेड। अहमद, देयर हैज टू बी समथिंग एडेड। देखो, अब जरा गौर करना, मैं जगह छोड़ रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा मैं जगह क्यों छोड़ रहा हूँ। मैंने लगाया रैंडम, आपने रैंडम लगाना था, आपने रैंडम लगाया, सही है। रैंडम कैसे लगाता है? देखो भाई, रेंज क्या है, गौर से सुनना, मेरे पास रेंज क्या है, 1 to 5 की रेंज है ना, 1 to 5 के लिए मुझे रैंडम लगाना है। सही है, अब जरा देखें किस तरह लगाऊंगा मैं। अंदर ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया ना, रैंडम का तो ब्रैकेट डायरेक्ट लगता है, डायरेक्ट क्लोज हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय एंडिंग रेंज। एंडिंग रेंज क्या है आपकी? अगर आप अपनी एंडिंग रेंज 5 दे दोगे तो बाय डिफॉल्ट फिर ये रेंज 0 to 5 ले लेगा आपकी एंडिंग रेंज। आप क्या करो, चैट छोड़ दें, ध्यान दे दें इधर। आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई बाय 4 ले लो, मल्टीप्लाई बाय 4 ले लो, तो आपकी एंड क्या हो गई, रेंज क्या हो गई आपकी? आपकी रेंज हो गई अभी 0 to 4, सही है। जरा देखना, 0 to 4 रेंज हो गई। और अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो अब जो आपकी रेंज 0 to 4 थी ना, अब वो एक एक जगह आगे शिफ्ट हो गई, तो 0 to 4 रेंज क्या बन गई अब? 1 to 5 बन गई। समझ में आई? 1 to 5 बन गई। पहले देखो रेंज क्या थी, यहां से यहां तक 0 to 4, सही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो 0 से पिक करता है ना और 4 तक जाता है। अगर आपने उसमें +1 किया तो ऑटोमेटिकली रेंज पूरी शिफ्ट हो गई। 0 to 4 थी ना, तो +1 करने का मतलब है हर वैल्यू से +1 करो, तो 0 से +1 करो तो 1 हो गया, 4 से +1 करो 5 हो गया। तो अब आपकी रेंज आ गई 1 to 5। गेटिंग द पॉइंट? और हो सकता है कि अभी भी इस क्राइटेरिया में हो सकता है कि कोई डेसिमल नंबर जनरेट करके दे दे, तो उस डेसिमल से बचने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? उस डेसिमल से बचने के लिए मैं राउंड लगाऊंगा। और कितने डेसिमल प्लेस पे इसको वो करूंगा, राउंड करूंगा? 0 डेसिमल प्लेस पे मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट हो गया। ये हमने एक्स रो के लिए किया है, यही काम हम एक्स कॉलम के लिए करेंगे। एक्स कॉलम इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट रैंडम, और फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 + 1, 0, बंद हो गई। सही है। हाउ राउंड, बेटा ये बहुत मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इसमें दिमाग लगाना है, समझ में आएगा फिर ये। राउंड इसलिए लगाया क्योंकि हो सकता है रैंडम डेसिमल प्लेस में आए, इसलिए। सर तो सीधा राउंड दिस मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं बेटा, अगर आप राउंड दिस मल्टीप्लाई 5 लिखोगे, बच्चे कह रहे हैं सर आप इस तरह लिख दें, राउंड
मल्टीप्लाई बाय 5, इससे क्या मसला होगा बताएं स्टूडेंट, इससे मसला बताएं क्या होगा, इससे आपकी रेंज क्या निकलेगी? 0 to 5। आपको जीरो चाहिए? जीरो चाहिए? क्यों ले रहे हो जीरो? सही है। चले आगे बढ़ते हैं। चले अब हम अंटिल में आ जाएंगे। सही है। टू डेसिमल प्लेस करना होगा तो फिर कैसे करेंगे? तो टू डेसिमल प्लेस में जीरो की जगह टू लगा दो अब्दुल्ला, क्या हो गया? जीरो की जगह टू लगा दो, ये कोई सवाल है? टू डेसिमल प्लेस करना है तो जीरो की जगह टू लगा दो, यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होती है ना। सही है। चलो अंटिल, और अंटिल में क्या कंडीशन आएगी सोचें। अंटिल एक्स रो दोनों वन चाहिए। अंटिल एक्स रो आपके पास नॉट इक्वल हो -1 के, बिल्कुल सही है। और आपने अबू बकर एंड लगाया, एंड नहीं आएगा। और या फिर एक्स कॉलम नॉट इक्वल हो -1 के। एंड लगाने से मसला ये होगा कि दोनों कंडीशंस पे फिर वो वन वन दोनों पे जो है ना वन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सॉरी, -1 लिख दिया मैंने, वन वन के बराबर है। हाँ वन सही है। until x row is not equal to 1 और x column is not equal to 1, तो कोई एक नॉट इक्वल टू 1 आएगा। देखो जरा समझना, समझ नहीं आया? अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, जरा समझना। देखो उसका ड्राई रन करते हैं। लेट्स से x रो आ गया 1 और x कॉलम आ गया 1। सही है, 1, 1 जो अलाउड नहीं है। सही है, अब जो अलाउड नहीं है तो x रो इज नॉट इक्वल टू 1, x कॉलम इज नॉट इक्वल टू 1, दोनों में कोई भी एक चीज कम से कम नॉट इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो मुझे बताओ अंटिल की कंडीशन ट्रू हुई? मुझे बताओ क्या अंटिल की कंडीशन ट्रू हुई? नहीं हुई ना, तो वापस चलेगा इसलिए रिपीट, क्योंकि दोनों में से कोई एक नॉट इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर 1 1 आ गया तो नॉट इक्वल नहीं है, वापस चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आया 5 और 1, तो कोई भी एक 5 देखो एक्स रो नॉट इक्वल टू 1 हो गया ना, तो एक कंडीशन एक्सेप्ट हो गई ना, तो अंटिल रुक जाएगा। समझ में आया? दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज हाउ इट, मतलब लिटरली दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक। अगर 1, 1 आया तो अबू बकर नहीं चलेगा ना, वापस चलेगा, रिपीट वापस जाएगा रिपीट पे, क्योंकि हमें तो कोई भी एक नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। सही है ना, तभी तो मैंने बीच में और लगाया है कि देयर हैज टू बी वन either row or column that has to be not equal to 1। सही है। अगर हम बीच में एंड लगा देंगे तो वो ग्रिड की ये वाली वैल्यूज को स्किप कर देगा, ये वाली और ये वाली, ये वैल्यूज आपके पास स्किप हो जाएंगी एंड लगाने से, क्योंकि वो फिर दोनों को नॉट इक्वल टू 1 पे चलाएगा। गेटिंग द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो बेटा शुरू किया है कोड, अभी तो कोड शुरू किया है। चले आगे बढ़ते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आने के बाद हम एक वाइल का लूप लगा लेंगे। और वाइल का लूप क्यों लगाएंगे? ताकि हम अब यूजर से वैल्यूज पूछना शुरू करेंगे, ये मेन लूप लगाएंगे वाइल। सही। अब हम क्या करेंगे, अंटिल दोनों नॉट इक्वल टू 1 नहीं चाहिए ना, दोनों नॉट इक्वल टू 1 नहीं चाहिए, कोई भी एक नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। अब जरा समझना, सारे सबको बोल रहा हूँ, 1, 1 पे नहीं डलवानी वैल्यू, 1, 1 पे नहीं डलवानी, लेकिन आप 1, 2 पे डलवा सकते हो, 1, 3 पे डलवा सकते हो, 1, 4 पे डलवा सकते हो, तो किसी एक को आपको 1 नहीं होना। समझ में आई बात? यस वी कैन से, वी कैन से। ठीक है, कमेंट्स का नहीं बोला हुआ, कमेंट का बोला हुआ है, ये रहा। वो तो बात की बात है ना। हाँ भाई सही है, ओके ओके ओके, समझ आ गया। अगर वो बोलता ना कि पूरी पूरी रोज अलाउड नहीं है, तो फिर मैं 1, 1 यूज नहीं करता। सही है। हाँ किसी एक में 1 आएगा तो लूप रुक जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, फिर वो बार बार वैल्यू नहीं लेगा। अब समझ आई? चले आगे बढ़ते हैं। और अब वाइल का लूप लगा लेते हैं यहाँ पे। और वाइल में क्या बोलेंगे? वाइल में बोलेंगे कि भाई वाइल कब कब चलेगा? वाइल चलेगा अगर आपके मूव्स काउंट जो है ना, आपके पास मूव्स काउंट की लिमिट क्या है? आपके पास 10 की लिमिट है ना, वो स्मॉलर देन मैक्सिमम मूव्स होंगे तब चलेगा। मैक्स मूव्स है ना नाम, ये रहा मैक्स मूव्स। जब तक मूव्स काउंट स्मॉलर देन मैक्स मूव है तब तक ये चले, स्मॉलर देन इक्वल टू, बल्कि स्मॉलर देन इक्वल टू मैक्स मूव है तब तक ये चले। एंड आपका जो फाउंड का वेरिएबल है, फाउंड, वो क्या हो जाए? वो आपके पास फॉल्स ही रहे। फाउंड आपके पास फॉल्स रहने का मतलब क्या है? कि आपको वैल्यू नहीं मिली। सही है, फॉल्स ही रहे डू। ठीक हो गया?
चले आगे बढ़ते हैं। मैं अंदर आ गया वाइल के, और वाइल के अंदर आके ना मैंने एक और बुलियन वेरिएबल लिया, जरा समझना। ये बुलियन वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, ये मैंने बुलियन वेरिएबल एक और इसलिए ले रहा हूँ, देखो भाई ये बुलियन वेरिएबल मैंने इसलिए लिया ताकि मेरे मुझे आखिरी में मिल सके कि वैल्यू मिली है नहीं मिली। एक और बुलियन वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि प्लेयर से कोई गलती ना हो, कोई बाहर ना निकल जाए कहीं, वो बुलियन वेरिएबल ये चेक करेगा। तो उसका नाम मैं रख लेता हूँ एरर फ्लैग। एरर फ्लैग को मैंने कर दिया फॉल्स। अब जरा समझना क्यों लिया, अभी बताऊंगा अभी आगे, कहाँ यूज होगा अभी पता लगेगा। बता तो दिया मैंने आपको। अब हम यूजर से आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू लेना शुरू करेंगे। अब हम बोलेंगे सबसे पहला आउटपुट, और आउटपुट में हम बोलेंगे एंटर योर मूव, एंटर योर मूव, और उसमें हम बता देंगे यूजर को कि भाई एल इज फॉर लेफ्ट, सही है, आर इज फॉर राइट, सही है, और यू इज फॉर अप, एंड डी इज फॉर डाउन। एंटर करें। ठीक है भाई, एंटर कर लेगा। इनपुट करेगा, इनपुट क्या करेगा, इनपुट करेगा ये अपना मूव। अब इसके मूव के लिए क्या वेरिएबल ले लूं, इसके मूव के लिए वेरिएबल क्या रख लें, जी भाई प्लेयर मूव, या पी मूव के नाम से रख लें, पी मूव, इनपुट पी मूव। अभी अपना मूव एंटर करेगा, सही है, इनपुट पी मूव। अब पी मूव इसने एंटर कर दिया। हो सकता है कि ये एल आर यू और डी की जगह स्मॉल एल या स्मॉल आर डाल दे, स्मॉल यू या स्मॉल डी डाल दे। इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में हमें इसको, इस चक्कर में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि अगर वो स्मॉल लेटर डाल रहा है तो यू केस हो जाए। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम बोलेंगे पी मूव इक्वल्स टू यू केस का पी मूव, सही है। या फिर आप दूसरा काम क्या करा सकते हो, डायरेक्ट इनपुट पे भी आप लगा सकते हो पी मूव, डायरेक्ट इनपुट भी करा सकते हो, इनपुट यू केस पी मूव, या फिर पी मूव इक्वल्स टू यू केस पी मूव। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें लिखने की आदत नहीं है ना, तो वो एक एक स्टेप में करा करें, कोई मसला नहीं। चले भाई ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इनपुट कराने के बाद अब एक रिपीटेशन आएगी। क्या रिपीटेशन आएगी, एरो की भी लगा सकते हैं, हाँ एरो की भी लगा सकते हैं। हम लगा लेंगे यहाँ पे रिपीट का लूप। जरा समझना क्यों लगा रहा हूँ रिपीट का लूप। रिपीट, और रिपीट के बाद में रिपीट के अंदर आगे मैंने क्या बोला, रिपीट के अंदर आगे मैंने बोला केस, केस ऑफ लगा रहा हूँ। केस ऑफ क्यों लगा रहा हूँ, हाँ भाई इनपुट के बाद अब क्यों लगेगा केस ऑफ, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे अब ऑप्शन सेट करने हैं ना। केस ऑफ किस पे लगेगा, पी मूव्स पे केस ऑफ लगेगा, पी मूव, सही है। अच्छा अब सबसे पहले क्या होगा, अगर उसने एल प्रेस किया तो एल प्रेस करने पे क्या होगा, कोलन, कहाँ जाएंगे भाई हम, सोचे। एल प्रेस करने का मतलब क्या है, कि लेफ्टवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स का मतलब क्या है कि हमारी जो ग्रिड है उसमें प्लेयर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ लेफ्ट की तरफ मूव करने से रो चेंज हुई, कॉलम चेंज हुआ, लेफ्ट मूव करने से रो चेंज हुई, कॉलम चेंज हुआ। सोचे बेटा, सोचे सोचे सोचे, रो कैसे चेंज हुई यार, कॉलम चेंज हुआ। कॉलम हैज टू बी चेंज भाई, आप यू मूव करोगे तो कॉलम चेंज होगा ना बेटा, रो कैसे चेंज होगी, कॉलम चेंज होगा। तो कॉलम अपडेट हो जाएगा। प्लेयर कॉल जो आपने लिया है, प्लेयर कॉल जो पहले वन था, कहाँ गया, ये रहा, प्लेयर कॉल हैज टू बी चेंज। तो प्लेयर कॉल क्या बन जाएगा, एक न्यू वेरिएबल ले लो, आप ले लो न्यू कॉल के नाम से एक न्यू वेरिएबल ले लो, कि न्यू कॉल इक्वल्स टू प्लेयर कॉल माइनस वन, सही है। न्यू कॉल या टेम्प कॉल भी ले सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर आर प्रेस हुआ जी भाई, तो क्या होगा, आर प्रेस होने का मतलब क्या, राइट साइड मूव हो रहा है, तो क्या चेंज होगा, न्यू कॉल क्या हो जाएगा, न्यू कॉल विल बी प्लेयर कॉल प्लस वन, बेहतरीन। अगर यू प्रेस करा तो क्या होगा भाई, न्यू रो इक्वल्स टू, अपवर्ड्स की तरफ जाने के लिए क्या चेंज होगा, रो चेंज होगी, तो रो क्या होगी, माइनस वन हो जाएगी, प्लस वन हो जाएगी। सोचे सोचे सोचे, प्लेयर रो प्लस वन हो जाएगी, जवाब दे जवाब दे जवाब दे, माइनस वन हो जाएगी। मैं बता रहा हूं बाउंड्री से निकलने का भी हल निकालेंगे अभी हम। और अगर डी प्रेस करा तो क्या होगा भाई, न्यू रो क्या बन जाएगी, न्यू रो इक्वल्स टू प्लेयर रो
+1, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट हो गया, एक्सेलेंट हो गया। अब अदरवाइज, हाँ भाई, अब आपकी जो बात थी वही वाली कि अगर बाहर निकल गई या कोई और प्रेस कर दिया बटन, अच्छा बाहर निकलने वाला अभी तो चेक नहीं करा रहे, अगर उसने एल आर यू डी के अलावा कुछ प्रेस कर दिया तो व्हाट विल हैपन? एरर फ्लैग को क्या कर देंगे? एरर फ्लैग को, बिल्कुल बेहतरीन एरर फ्लैग को हम ट्रू कर देंगे। स्टिक विद मी, स्टिक विद मी। और यहां से हम एंड केस कर देंगे। ठीक हो गया। अब मुझे नहीं पता उसने सही प्रेस किया होगा, मुझे नहीं पता कि कहीं ग्रिड से बाहर तो नहीं निकल गया, तो भाई चेक करा लो कहीं ग्रिड से बाहर तो नहीं निकल गया, इफ लगा लो। अगर आपका जो न्यू कॉल है ये वाला, न्यू कॉल और न्यू रो के दो वेरिएबल है ना, अगर न्यू कॉल ऊपर वाले केस चलने के बाद अगर न्यू कॉल में वैल्यू जो आई है वो स्मॉलर देन 1 है, या फिर, हाँ भाई दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर न्यू कॉल की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई वो तो ग्रिड से बाहर निकल रहा है, क्या कर रहे हो? एरर फ्लैग को क्या कर दो? अगेन इस कंडीशन पे भी एरर फ्लैग को क्या करोगे? ट्रू करोगे। एल्स, वरना क्या करोगे? वरना उसको प्लेयर कॉल में अपडेट कर दोगे। समझ में आई? प्लेयर कॉल में न्यू कॉल को अपडेट कर दोगे। मैंने तभी ऊपर नहीं लगाया प्लेयर कॉल, अब समझ में आई? मैंने प्लेयर कॉल क्यों ऊपर नहीं लगाया? क्योंकि अपडेट अभी नहीं करना चाह रहा था, चेक करा के अपडेट करना चाह रहा था। नहीं, रिपीट अभी बंद नहीं करेंगे, चलने दो। एंड केस कर दो भाई, कम एंड इफ कर दो, सॉरी, कम बंद कर दो उसको। चले, दिस इज डन। एक और इफ लगाओ। ये वाला समझ नहीं आया भाई, ये वाला बहुत सिंपल है। अगर आपकी न्यू कॉल स्मॉलर देन 1 हो गया है, ग्रेटर देन 5 हो गया, इसका मतलब वो ग्रिड से बाहर निकल रहा है। न्यू कॉल मतलब कॉलम 1 से पीछे चला गया या कॉलम 5 से आगे निकल गया। इसका मतलब भाई कहाँ जा रहे हो? ग्रिड से बाहर थोड़ी जाना है, ग्रिड से बाहर तो गड़बड़ हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए हमने एरर फ्लैग को ट्रू करा दिया, वरना न्यू कॉल को अपडेट करा दिया प्लेयर कॉल में। एक और इफ लगा लो भाई। अगर जी भाई आपकी न्यू रो, सेम रो के लिए भी करेंगे, बिल्कुल सही है। अगर आपकी न्यू रो स्मॉलर देन 1 हो, या फिर आपकी न्यू रो ग्रेटर देन 5 हो, तो क्या करना चाहिए? देन एरर फ्लैग को क्या करें भाई? देन एरर फ्लैग को, इस कंडीशन पे भी एरर फ्लैग को, अच्छा इसको आप देन के नीचे भी कर सकते हो, सेम लाइन पे भी कर सकते हो, एरर फ्लैग को ट्रू करो। एल्स क्या करें भाई? प्लेयर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? न्यू रो। एंड नाउ इफ इज गेटिंग क्लोज्ड। सही है भाई, गुड हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। अब एक और, अब ये तो सारी चीजें चेक करा ली, गलतियां भी देख ली, सब कुछ करा लिया, अब चेक करा लो कहीं एक्स तो नहीं पहुंच गया। चलो करा लेते हैं। अब एक और इफ लगाएंगे। अगर ये सब करने कराने के बाद, बताओ भाई कैसे चेक कराएंगे, कैसे पिक करेंगे ग्रिड से? करंट वैल्यू यूजर की जहां करंट पड़ा हुआ है वो कैसे पिक करेंगे? जी भाई, अगर आपके पास बिल्कुल बेहतरीन एक्सेलेंट, अगर ग्रिड का एक्स रो कॉमा एक्स कॉलम, ग्रिड का एक्स रो कॉमा एक्स कॉलम बराबर हो जाए किसके भाई? एक्स के। अगर एक्स के सिंगल अपोस्ट्रोफी में लिखोगे, सही है, बराबर हो जाए एक्स के, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मिल गया है, मिल गया है। तो क्या करेंगे आउटपुट? जी भाई क्या आउटपुट करना था आपको? वैल्यू मिलने पे क्या आउटपुट करना था आपको? यू विन एंड यू लूज। तो यू विन आउटपुट करोगे आप मिलने मिलने पे, तो आउटपुट यू विन एंड इसको क्लोज कर दोगे। और इसके अलावा आप नेक्स्ट क्या करोगे भाई? ये कराने आपने यू विन करा दिया। और यू, अच्छा हाँ, हमने एक्स रो और एक्स कॉलम की जगह गलती से एक्स रो एक्स कॉलम रख दिया है, प्लेयर कॉलम होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्लेयर कॉलम। क्योंकि प्लेयर कॉलम और प्लेयर रो अपडेटेड वैल्यूज है ना। सही है, प्लेयर रो कॉमा प्लेयर कॉलम, हाँ ये छोटा सा ब्लंडर हुआ है। ये अगर बराबर हुए एक्स को, सही है, मेरे जहन में वही एक्स रो चल रहा था तो मैंने वही डाल दिया। प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम अपडेटेड वैल्यूज है ना।
तो यही अपडेटेड वैल्यूज यूज होंगी यहाँ पर, सही है। तो अगर ये बराबर है तो क्या करें भाई, इसका मतलब ये है कि आउटपुट यूवन, और दूसरा क्या काम करवाना है, फाउंड को क्या करें, फाउंड को क्या करवा दें भाई, फाउंड को ट्रू करवा दें, बेहतरीन। और इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, एक्स नहीं मिला, तो एलसी कंडीशन लगा ले भाई। व्हाट अबाउट लेस देन 10 मूव्स, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ असन। एक्स की कंडीशन लगा ले, चेक मूव्स आर कंप्लीटेड, बिल्कुल सही है, करा लो, चेक करा लो कि अगर आपके पास मूव एरर, जो आपके पास हमने क्या लिया है नाम एरर का, एरर फ्लैग, एल्स अगर आपके पास एरर फ्लैग क्या हो बताओ भाई, एरर फ्लैग अगर अभी भी अगर आपके पास एरर फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब वो मूव तो कर रहा है लेकिन गलती नहीं कर रहा। देखो एरर फ्लैग ट्रू का कराया गलती पे, ये देखो यहाँ पे भी ट्रू कराया, यहाँ पे भी ट्रू कराया, यहाँ पे भी ट्रू कराया, यहाँ पे भी ट्रू, गलतियों पे ट्रू कराया है ना। अगर वो विद इन द ग्रिड है और उसको वैल्यू नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या है कि, अच्छा इसमें इफ तो लगाया नहीं हमने इसको, एल्स इफ ये कंडीशन लगेगी, एल्स इफ अगर आपके पास एरर फ्लैग फॉल्स हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रिड से बाहर नहीं निकला, तो देन क्या हो जाएगा भाई आपका मूव काउंट, मूव्स काउंट इक्वल्स टू, इसका मतलब मूव काउंट यूटिलाइज हो गया ना, तो मूव काउंट क्या बन जाएगा, मूव काउंट इक्वल्स टू मूव्स काउंट प्लस 1, यूटिलाइज हो गया, यूज हो गया, इसका मतलब वो ग्रिड के अंदर है और सही चल रहा है, सही है। और यहां से हमने इसको एंड इफ करा दिया, और एंड इफ कराने के बाद अब हम अंटिल पे आ रहे हैं। अब यहां पर हम लगाएंगे अंटिल, और अंटिल यहाँ पे आपके पास पहले तो सबसे पहले वाइल लगा था, तो इसका मतलब वाइल बाद में क्लोज होगा, और नहीं पहले वाइल अंदर लगा था, तो पहले वाइल क्लोज होगा और फिर अंटिल क्लोज होगा, सही। तो यहाँ पर आपके पास वाइल कैसे क्लोज होगा, आपके पास एंड वाइल से, और नहीं पहले, पहले क्या लगा हुआ है, अच्छा वाइल बाद में क्लोज होगा, सही, रिपीट क्लोज होगा पहले, सही। तो पहले रिपीट को क्लोज कर लेते हैं अंटिल से, अंटिल बेटा एल्स इफ में लगाइए ना, तो इसलिए दो दफा एंड इफ आप लगा सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन एक दफा भी एक्सेप्टेबल है, दो दफा देखो, दो दफा कब लगाओगे, दो दफा मैंडेटरी कब है सुनना जरा, जब आप देन में एक और इफ खोलो, जब आप देन में एक और इफ खोलो तो दो दफा मैंडेटरी हो जाता है, अभी ऑप्शनल है, एल्स के अंदर अगर आप इफ खोलते हो तो ऑप्शनल है। जी भाई अंटिल कब तक चलाना है ये सोचें, अंटिल, नहीं वो तो हमने वाइल में लगा लिया ना बेटा, वो तो हमने लगा लिया वाइल में, अंटिल गलती आ जाए, अंटिल आपके पास एरर फ्लैग बराबर हो जाए ट्रू के, और अब एंड वाइल की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर हमने लगा दिया एंड वाइल, सही है। अभी तक यू लूज वाली चीज नहीं डाली, यू लूज वाली चीज, यू लूज का क्या लगाऊं भाई, बताओ भाई यू लूज कैसे चेक करोगा, इसमें क्या लगाना चाहिए यू लूज के लिए, कैसे पता लगेगा, अगर आपके पास फ्लैग एरर नहीं, एरर फ्लैग की वैल्यू नहीं होगी, क्या होगा यू लूज के लिए, फाउंड को चेक कराओगे ना, अगर फाउंड वेरिएबल आपके पास फॉल्स रहा, तो इसका मतलब है कि वो 10 मूव्स भी कंप्लीट हो गए, देन क्या आउटपुट हो जाएगा, यू लूज, एंड यहां से हम इसको एंड इफ करेंगे और हमारा कोड कंप्लीट हो गया। कमेंट्स कर लेते हैं जल्दी से, यहां पर कर देंगे इनिशियलाइज, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, अगर कोई मैक्स मूव को कांस्टेंट कराना चाहे तो करा सकते हो, सही है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनिशियलाइज एरे एलिमेंट्स, सही है। फिर बेटा ब्रेक नहीं है, एक साथ हम 3 बजे खत्म करेंगे, नो ब्रेक। आगे
रिपीट के अंदर क्या लिखें? जनरेट रैंडम रो एंड रैंडम कॉलम। सही है, बिल्कुल सही है। फिर वाइल में क्या लिखें? वाइल के अंदर या वाइल के ऊपर भी लिख सकते हो। आपने लिख दिया रिपीट्स टिल मैक्स मूव, ठीक है ना? और नॉट फाउंड, दोनों में से कोई एक उस पर चलेगा ना, ठीक है? उसी लाइन में करेंगे, कोई मसला नहीं। कमेंट्स पे देखो कोई इशू नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कमेंट्स के लिए देयर इज नो इशू। बेटा मैं कंप्लीट कर लूँ फिर सवाल ले रहा हूँ असल, सही है? अच्छा ये जरा मैं ये ऐड कर लूँ सारी चीजें। अच्छा यू केस यहाँ पर आपने कर दिया सिंपल, आपने बोल दिया कन्वर्टिंग टू अपर केस अल्फाबेट्स। फिर यहाँ पर आपने केस लगाया तो आप बोल दोगे कि अच्छा यहाँ पर हमने डिस्प्ले बता देते हैं, डिस्प्ले गेम ऑप्शन टू यूजर, इस तरीके से लिख सकते हो, सही है? यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यूज डिफरेंट ऑप्शंस, यूज डिफरेंट एक्शंस, ठीक है? और अदरवाइज एरर फ्लैग आप बोल दोगे कि इनपुट एरर। अदरवाइज कब आएगा? जब आपके पास इनपुट एरर हो, सही है? यहाँ चेक कराओगे मेक श्योर प्लेयर डज नॉट एक्सीड रो और कॉलम, सही है? फिर नीचे आ गए, आपने इफ में लगा दिया और यहाँ पर आपने लिख दिया वैलिडेट करंट मूव। करंट मूव का क्या बना, ठीक है? और मूव इज मूव काउंट इक्वल्स टू, यहाँ आप लिख दोगे इंक्रीमेंट प्लेयर मूव, ठीक है? तो प्लेस केस में वैसे कमेंट होता नहीं, मैंने ऐड कर दिया है अभी मूव, सही है? फिर आपने लिख दिया यू विन वाला कहाँ है? ये हाँ ये लिख दिया, आपने बोल दिया कि प्लेयर फाइंड्स एक्स। यहाँ पर आपने लिख दिया इफ में कि प्लेयर could not find x and moves exceeds, ठीक है? चले, डन हो गया। सर इसके मार्क्स ब्रेकडाउन क्या होता है? मार्क्स ब्रेकडाउन मैं आपको भी बता दूं। मार्क्स ब्रेकडाउन में आपको देखें, इसके अंदर मैं काम करता हूँ, आपको एक मार्किंग स्कीम खोल के एक क्वेश्चन का मार्क ब्रेकडाउन बताता हूँ। अगर मैं इसी की ही मार्किंग स्कीम खोल के दिखा सकूं आपको तो मैं आपको बताता हूँ, बाकी जी भाई क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? हैंड रेज करें। कहाँ कहाँ पर कमेंट करना मैंडेटरी बेटा? जहां जहां पे कोई नया काम हो रहा होगा ना, वहां वहां पे सब कमेंट करोगे, बहुत ज्यादा हर लाइन पे कमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अली जरा देखें कि उसका हैंड रेज को म्यूट करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ना मैंने इस सवाल को इस तरह सॉल्व किया था कि मेन वेरिएबल्स को अपडेट करा दिया था, लेकिन अगर बाउंड्री से बाहर जा रहा है तो वापस एक वैलिडेशन लूप में रिवर्स कराया था जब तक कि वो सही बाउंड्री है, के अंदर वाली मूव ना हो। ऐसे सही है, किया था ये भी सर। ऐसे भी उस जगह पे कर सकते हो, मसला नहीं है। उस जगह पे भी कर सकते हो वैसे। जी हसन आप पूछ रहे थे, और कौन पूछ रहा था? बेटा सवाल है, पूछ लो। यही टाइम है, यही टाइम है। कल ऐसा ना हो कि पेपर के बाद हम लोग बोल रहे हो यार ये पढ़ लेता, वो पढ़ लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, या ये कर लेती, वो कर लेती, वो चला जाएगा टाइम। अभी है, चीजें क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करो, वीडियोस देखो, मैक्सिमम प्रिपरेशन अपनी मैक्सिमम लेवल पे लेके जाओ, कल को कोई भी सिनेरियो आ जाए आप एग्जीक्यूट कर सको।
फिर ये काश वाला सीन जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मार्किंग स्कीम मैंने अभी खोली एसी की, सही। मैं इसको एंड में ले जाता हूँ, ये देखें। अब जरा समझना इसको। देखें भाई, ये इसकी मार्किंग स्कीम सबसे एंड में चले आते हैं हम। और ये देखें, ये बेसिकली इसके अंदर होता है AO1, AO2 और AO3। अब जैसे ये सवाल है ना, तो मैं नीचे आता हूँ, मैं देखूंगा यहाँ पर, देखो AO1, AO2, AO3। सबसे पहले तो ये देखें कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। एक तो ये आपके पास AO2 और AO3। हाँ हाँ, दो हिस्सों में, AO1 नहीं, AO2 और AO3। AO2 AO3 में क्या होता है, जरा गौर करना। AO2 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आपके पास आउट ऑफ 9 मिलते हैं, सही है। 1 और 3 कब मिलेंगे? एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग technique has been used, any use of selection, iteration, counting, totaling input is output, some data has been stored but not appropriately, any use of variable or arrays or other languages dependent structures। ये आप 1 to 3 मार्क्स, मतलब आप 9 में से आपको 3 मार्क्स देगा अगर आपने कोई थोड़ा बहुत बेसिक काम किया हो। मतलब वो 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। सम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर यूज, सारी नहीं करी हुई, कुछ करी हुई है। मोर देन वन टेक्निक सीन टू बी अप्लाइड टू द सिनेरियो, चेक द लिस्ट ऑफ टेक्निक्स नीडेड। सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर चूजन, मतलब स्टूडेंट ने कोई थोड़े थोड़े काम कराए, थोड़े से नहीं कराए, कुछ वैलिडेशन लगाए, कुछ नहीं लगाए। मोर देन वन डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा रिक्वायर्ड बाय द सिनेरियो, 4 to 6 मार्क्स। अच्छा, ये प्रॉपर ना हमारे पास, हमें जो है पूरा, हम मैंने जब लास्ट जो वर्कशॉप ली थी उसमें एग्जामिनर ने हमें पूरा समझाया इसके बारे में। 7 to 9 मार्क्स कब मिलेंगे? द रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज इन द अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम, ऑल क्राइटेरिया स्टेटेड, डेटा स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली चूज करें, डेटा स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं, प्रॉपर वैलिडेशन टेक्निक्स यूज करी हैं, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, तब जाके आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। दूसरा जो पोर्शन होता है वो आपके पास होता है AO3 का। यहाँ पर ये होते हैं आपके पास इस चीज के, इवेलुएटिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, मेकिंग रीजन जजमेंट्स, प्रेजेंटिंग कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे आपके पास कितने मार्क्स मिलते हैं? मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलते हैं। 1 to 2 उनको मिलेंगे जिसको प्रोग्राम सीन विदाउट रेलेवेंट कमेंट्स। देखो भाई, कमेंट नहीं है, 1 से 2 मार्क्स। सम आइडेंटिफायर नेम्स यूज्ड एज अप्रोप्रिएट आर अप्रोप्रिएट, कुछ कुछ आइडेंटिफायर के नेम, मतलब वेरिएबल, कांस्टेंट्स, एरेज के नेम सही है। नहीं नहीं बेटा, 9 मार्क्स उस पोर्शन में मिलते हैं, बाकी 6 मार्क्स इस पोर्शन में। दो हिस्सों में डिवाइड होता है सिनेरियो बेस, दो हिस्सों में चेक होता है। Some of the data structures and have meaningful names. Solution is illogical. तो बच्चे का solution illogical है थोड़ा। Solution is inaccurate in many places. Solution contains few lines of code with errors that attempt to perform a task given in the scenario. Solution attempts at least one of the requirements. Program seen with some relevant comments. Majority of identifiers are used. 3 to 4 marks वही average बच्चा, और 5 to 6 mark यहाँ पे जिसके पास प्रोग्राम फुली कमेंटेड है, suitable identifiers यूज हुए हैं, all of the data structures used have meaningful names. Program is in a logical order. Solution is accurate. Solution logically performs all the tasks given in the scenario. Ignore minor syntax errors. माइनर सिंटैक्स एरर आपके इग्नोर करा है। मैंने आपको याद है एक दफा क्लास में बोला था कि एग्जामिनर सिनेरियो बेस को चेक करते पे स्ट्रिक्ट नहीं रहता, नॉर्मली चेक करता है, मतलब कुछ गलतियां नजरअंदाज कर देता है, BODs याद देता है, ठीक है भाई। हम तो मैक्सिमम स्लैब पे जाएंगे, हम मिनिमम पे क्यों जाएंगे? Solution is accurate. Solution logically performs all the tasks given in the scenario. Ignore minor syntax. अगर किसी बच्चे ने सिनेरियो बेस छोड़ा, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने किसी ने सिनेरियो बेस छोड़ा, बहुत मार खाओगे, पहले बता रहा हूँ। छोड़ने वोड़ने वाला कोई सीन नहीं है, बिल्कुल बता। पैसे दे दे के 30,000 रुपए तुम लोग पैसे दे के क्या छोड़ने के लिए याद हो पेपर? क्या हो गया तुम लोग यार? सोल्यूशन मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तुम्हारे अम्मा अब्बा सोचते होंगे यार ये इतने इतने पैसे लगाए, पेपर कर रहा होगा, इतना अच्छा पेपर दे रहा होगा, और तुम लोग वहां सोच के छोड़ रहे हो यार पेपर। सिनेरियो बेस छोड़ रहे हो यार। पूरा साल से इसकी प्रैक्टिस करी, 8 8 10 10 वीडियो तुम लोग को चैनल पे डाल के दे दिए। अच्छा, द सॉल्यूशन मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, सॉल्यूशन परफॉर्म्स ऑल द टास्क गिवन इन द सिनेरियो। तो आपने मैक्सिमाइज करना है। गलतियां आती हैं, कोई मसला नहीं, सिनेरियो बेस में नॉर्मली होती है मिस्टेक्स। 15 में से 12 मार्क्स तो लो, 10 मार्क्स तो लो, 11 मार्क्स तो लो। करो तो सही। देख के हालत खराब हो रही है, कर ही नहीं रहे, क्यों भाई? एटलीस्ट अटेम्प्ट इट। छोड़ने के पैसे थोड़ी देकर आ रहे हो।